जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं हेमंत सरकार के कुछ ट्वीट्स के बारे में, उनका कुछ जारी किया गया कुछ अपडेट्स के बारे में। एक्चुअली देखिए, आप जानते हैं कि झारखंड सरकार का क्या कंडीशन है। बहाली को लेकर के अगर चर्चा करें तो आज तक एक भी बहाली कर नहीं पाया है, और दूसरे पे अगर उंगली उठाने दिया जाए तो ये बहुत आगे है। समझ रहे हैं ना? तो उसी को लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये जो आपके स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, ये हेमंत सोरेन द्वारा लिखा गया एक न्यूज़ फीड है जो फेसबुक का पेज पे उन्होंने अपलोड किया है। फेसबुक पेज पर उन्होंने डाला है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कृषि कानून है उसे वापस ले लिया गया है। तो इसी के संबंधित उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और साथ ही साथ अपने फेसबुक पे भी एक अपडेट डाला है। इसमें उन्होंने लिखा है कि आज सुबह सुबह देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काले कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है। स्वाभाविक है, नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि चलिए हम देश के हित में ये कानून को वापस ले रहे हैं, जबकि किसानों के हित में हम इस कानून को लाए थे। खैर, वो बाद की बात है, लेकिन हेमंत सरकार जो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा अगर देखा जाए तो बहुत चापलूसी कर रहा है। यहाँ पे देखिए, सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी तत्काल इस आंदोलन में मारे गए किसानों को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा दे और उन्हें शहीद का दर्जा दें। देखिए, इनका कहना है, हेमंत सोरेन का, कि जो भी लगभग 700 किसान जो है किसान आंदोलन में मारे गए हैं, तो हर एक किसान जो मरे हैं इस आंदोलन में, उनको 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा देने का अपील कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें शहीद का दर्जा देने का गुहार लगा रहे हैं। ठीक है। लास्ट लाइन में इन्होंने एक चीज और भी लिखा है कि देखिए, साथ ही अविलंब केंद्रीय कृषि मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब केंद्रीय कृषि मंत्री जो है उनको ये इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इन्होंने जो भी किया है, जो भी बोला है, सब अच्छी बात है, लेकिन आप एक बार सोच करके देखिए ये खुद पे इन पे कितना लागू होता है। क्योंकि 2021 को इन्होंने नियुक्ति वर्ष बताया था, और 2021 में नियुक्ति वर्ष में 2 नियुक्ति भी अभी तक नहीं हो पाया है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हेमंत सरकार को कितने की मुआवजा देनी चाहिए। साथ ही साथ आप जानते हैं, जेपीएससी को लेकर के बहुत बड़ा धांधली हुआ है, जिससे रिलेटेड 23 तारीख को एक बहुत ही बड़ा अपडेट आने वाला है। और हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि 23 तारीख का जो आंदोलन होने वाला है उसमें आप भी चढ़ बढ़ करके हिस्सा लें। क्योंकि देखिए, जेएसएससी का यही रवैया हमेशा रहा है और जेपीएससी का यही रवैया हमेशा रहा है। अगर इसी तरह का रवैया बना रहेगा तो सभी झारखंड वासियों के लिए आगे जाकर के और भी समस्या का विषय बनने वाला है। तो इन्होंने अपने तरफ से ये मांगे तो रख दी, लेकिन मैं पूछता हूं हेमंत सरकार से, और आप भी अगर हो सके तो इसे ट्विटर पे ट्रेंड भी कराइए, और झारखंड सरकार तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि आपने जो 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है, अभी अकॉर्डिंग टू डेटा 2,44,000 सीटें झारखंड में खाली है, लेकिन हेमंत सरकार बतावे कि उसमें से 2 नियुक्ति भी 2021 और 20 में कर पाई है। चले 20 तो कोविड के कारण निकल गया, 21 में फिर भी बहुत हद तक समय था। अभी आप जानते हैं एसएससी के द्वारा कई एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो जेएसएससी आखिर कहाँ सो रही है और झारखंड सरकार इस पे क्या कर रही है? तो देखिए, दूसरे पे उंगली उठाना, इट मीन्स कहें हम लोग तो झारखंड सरकार बड़ी बड़ी बातों को फेंकने में बहुत आगे है, लेकिन जब खुद पे ये बात आवे तो खुद पे बात जब आता है तो ये बचने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो इसलिए मैं फिर से एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी 23 तारीख को आंदोलन होने वाला है रांची में, 7th जेपीएससी, 7th 8th 9th 10th जेपीएससी को लेकर के, उसमें आप भी ज्यादा से ज्यादा भाग लें, और हो सके तो ट्विटर पे इसे ट्रेंड कराते रहें, ताकि झारखंड सरकार को भी समझ में आ जाए कि आखिर हमारी क्या गलती है। नहीं तो फिर मैं बता देता हूं कि आने वाले कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद झारखंड जो है वो बिल्कुल अंधेरे में नजर आएगा दोस्तों। क्लियर? देखिए, और भी इनका कुछ प्रतिक्रिया पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इन्होंने इस पे प्रतिक्रिया दिया हुआ है, ये न्यूज़पेपर में छपा हुआ था कि विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर मुख्यमंत्री ने की कड़ी टिप्पणी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने टिप्पणी तो कर दिया, लेकिन देखने योग्य बात है कि इनकी टिप्पणी पहुंचती कहां तक है। झारखंड की अगर टिप्पणियां बहुत दूर तक पहुंचने लगे तो झारखंड हमारा इतना पीछे नहीं रहता। देखिए, वही चीज सेम लिखा हुआ है यहाँ पे भी, 5 करोड़ मुआवजा दे, कृषि मंत्री बर्खास्त हो। ये हेमंत सोरेन का कहना है। भाई, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, अपना जेएसएससी को सुधार लीजिए, और साथ ही साथ जेपीएससी में जो धांधली हो रहा है, अगर ये सुधार जाए तब दूसरे पे उंगली उठाना चाहिए इनको। और भी कुछ देखिए, यहाँ पे इन्होंने घोषणा किया है, जैसे नई बहाली में कम होंगे प्राथमिक शिक्षकों का वेतनमान। अब देखिए,
खुद का राज्य इनसे संभल नहीं रहा है और दूसरे पे चल दिए ये उंगली उठाने के लिए। देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है, साफ इनका कहना है कि नई बहाली में जो भी प्राथमिक शिक्षक आएंगे, वो चाहे 1 to 5 का हो या फिर 6 to 8 का हो, जितने भी नए शिक्षक का बहाली होगा उनका वेतन को कम कर दिया है, समझ रहे ना, मतलब और वो क्या कहलाएंगे, सहायक अध्यापक कहलाएंगे। सोचिए ना, क्या वो पढ़ाएंगे नहीं क्या? विद्यालय में जो भी नए शिक्षक की नियुक्ति होगी तो शायद हेमंत सरकार के अनुसार कहना है कि नहीं वो पढ़ाएंगे नहीं, वो बाकी जो शिक्षक रहेंगे, जो पहले से जितने भी शिक्षक है उनको ये मतलब क्या करेंगे, हेल्प करेंगे भाई। मतलब इनका जो दिमाग है ना वो टोटली घुटने में चला गया है, समझ रहे हैं। इसलिए इस तरह के ऐसे ऐसे चीज़ों को ये लाते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये सरकार का अपना मैटर भी है कि नई बहाली में जो भी प्राथमिक शिक्षकों की जितने भी बहाली होंगे उनका वेतन कम किया जाएगा। हालांकि इसमें जो पुराने शिक्षक है जिनका बहाली ऑलरेडी हो चुका है, जो अभी कार्यरत हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है, उनके लिए जो पेमेंट अभी मिल रहा है वही पेमेंट मिलेगा। लेकिन ये मेनली वैसे शिक्षकों के लिए है जो नए नए बहाली होकर के अभी आने वाले हैं, उनका सैलरी जो है वो अब कम कर दिया जाएगा। ये झारखंड सरकार का एक नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, हड़िया दारू बेचना बंद करें। देखिए ये हेमंत सरकार के द्वारा कहा गया कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं। ये झारखंड वासियों से अपील कर रहे हैं हमारे हेमंत सरकार कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, आप बच्चे को ग्रेजुएट करें और फिर हम आपके बच्चे को जिंदगी भर नौकरी देने के लिए झुलाते रहेंगे। ये हेमंत सरकार का कहना है। इनका कहना है कि हड़िया दारू बेचना बंद करें। अब हेमंत सरकार को कौन समझावे, ये हेमंत चचा को कौन समझावे कि भाई हमारे हिंदुस्तान में पढ़े लिखे रोजगार मतलब बेरोजगार बहुत हैं, सबसे पहले उन्हें आप रोजगार दे लीजिए। हालांकि यहाँ पे ये अच्छी बातें कह रहे हैं कि ठीक है अपने बच्चे को पढ़ाइए, बच्चे शिक्षित होना चाहिए। और मेरा भी अपना मानना है कि सिर्फ नौकरी करने के पर्पज से शिक्षित नहीं होना चाहिए, लेकिन आप एक भी नियुक्ति ना करें, ये आपके राज्य की कमियां को दर्शाता है, आपकी सरकार की कमियां को दर्शाता है। आपने तो चुनाव के वक्त वादे तो बड़े बड़े किए थे। 2021 में इन्होंने कहा, तो सॉरी 2021 को इन्होंने चुनाव के समय में नियुक्ति वर्ष बताया था, जबकि 2 नियुक्ति आज तक नहीं करा पाए हैं और ये दूसरे पे उंगली उठाते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप भी अपने बच्चे को पढ़ाइए, और लेकिन हेमंत सरकार के भरोसे कभी मत पढ़ाइएगा। हेमंत सरकार क्या, हम पार्टिकुलरली हेमंत सरकार का चर्चा नहीं कर रहे हैं। झारखंड में जितने भी मंत्री आए हैं, जितने भी सरकारें आई हैं, चाहे जो भी पार्टी का हो, सबका यही रवैया रहा है। इससे पहले भी भाजपा की सरकार थी, 5 साल तक भाजपा की सरकार रही, लेकिन फिर भी वहां पे कोई सुधार देखने को नहीं मिला। इट मीन झारखंड में आप बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते हैं झारखंड की सरकार से। क्लियर, चले आगे देखते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने कहा है, अभी आप जानते हैं कुछ ही दिन पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था जेएसएससी के द्वारा कि 6 विज्ञापनों को रद्द कर दिया गया है। 2018 और 19 में जो भी बहाली होने वाले थे, जिसका विज्ञापन निकाला गया था, उन विज्ञापनों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि जेएसएससी नए सिरे से इन विज्ञापनों को निकालने की अनुमति दे रही है। आप जानते हैं टेंडर नोटिस जो पारित कराया गया है, पास करवाया गया है। हालांकि टेंडर नोटिस की सूचना हम आप लोग को दे दी है, बाई मिस्टेक वहां पे हम 23 नवंबर लिख दिए थे, लेकिन वो डेट, लास्ट डेट जो है वो 23 दिसंबर है, तो उसमें आप थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फिर से निकलेंगे रद्द हुई 4981 नौकरियां के लिए 6 विज्ञापन। जो भी एग्जाम रद्द कर दिया गया है, जो भी वैकेंसीज को रद्द कर दिया गया है, जितने भी विज्ञापन को रद्द किए गए हैं, उस पे मतलब उन सारे वैकेंसियों में फिर से नए सिरे से उसका विज्ञापन को लाया जाएगा। और उम्मीद है कि इस बार सीटों की संख्या ज्यादा होगी, समझ रहे हैं। तो आप भी बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि ये जो 6 विज्ञापन आएंगे वो अलग अलग स्तर पे विज्ञापन आएंगे। हालांकि इसमें भी अगर सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहला विज्ञापन आने की संभावना सीजीएल का है। तो सीजीएल की जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने तैयारी को और भी जोरों शोरों से कर दे, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आवे और एग्जाम के टाइम आते आते आप अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में भी आजीवन होगा टेट प्रमाण पत्र की मान्यता। स्वाभाविक है, करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि झारखंड सरकार की जो आपका शिक्षा मंत्री थे मैट्रिक पास, उनका कहना था सर जगन्नाथ महतो ना, तो उनका खुद तो मैट्रिक पास है, 11th में एडमिशन करा के कोरोना के समय में फ्री में पास हो गए, समझ रहे ना। और उनका कहना था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 बार टेट का एग्जाम कराएंगे, जैसे सी टेट का होता है हर 6 महीने पे। लेकिन अभी फिलहाल ये टेट का एग्जाम आप जानते हैं कि लास्ट 2016 में हुआ था, उसके बाद टेट का एग्जाम हो नहीं पाया है। अब देखते हैं ये 2 बार करवाती या नहीं करवाती है, शायद करवा पाती थी। इसको आजीवन करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन आजीवन करने का मतलब यही है
कि झारखंड सरकार जो है यहाँ भी अपने आप को फेल्यूर साबित कर रही है कि अब वो टेट का एग्जाम जो है वो जल्दी नहीं करा पाएगी। इसलिए इन्होंने एक बड़ा अपडेट दिया है कि झारखंड में भी आजीवन होगी टेट प्रमाण पत्र की मान्यता। मतलब एक बार आप टेट क्वालिफाई कीजिए और जिंदगी भर उस प्रमाण पत्र को लेकर के रखिए, जब भी आपका मौका आएगा आपको नौकरी दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारे नोटिफिकेशन आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलेंगे इसी तरह के अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।